साउथ इंडिया की मशहूर मिठाइयों की बात हो और मैसूर पाक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मात्रा में घी डालकर बनाई जाने वाली यह मिठाई आपको पहली नजर में हैरान कर सकती है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि सदियों पहले के राजा महाराजा हों या आज का आम इंसान, सभी इसके दीवाने हैं। आज हम न सिर्फ आपको मैसूर पाक बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं, बल्कि इसके पीछे छिपी दिलचस्प कहानी भी बताएंगे। तो अगर आप इस मिठाई को लेकर अभी तक अनजान हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, मजा आने वाला है। फिलहाल हम मौजूद हैं बेंगलोर की सबसे लोकप्रिय मैसूर पाक की दुकान पर, जहां अभी अभी एक नया बैच तैयार होना शुरू हुआ है। सबसे पहले इस बड़ी मशीन में भर भर कर चीनी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डालकर मशीन को चलाया जाता है ताकि चीनी और पानी अच्छे से मिक्स होते हुए नीचे से लगने वाली आंच पर पकते रहे। इसके बाद आता है इस मिठाई का सबसे जरूरी और सबसे शानदार इंग्रेडिएंट, देसी घी। एक एक करके 2 बड़े करस्तर भर घी इस विशाल ड्रम में खाली कर दिए जाते हैं और इतना घी सिर्फ एक बैच में ही खत्म हो जाता है। घी के बाद बारी आती है बेसन और थोड़ा सा मैदा मिलाकर बने मिक्सचर की, जिसमें लगभग 95% हिस्सा बेसन का ही होता है। इस मिश्रण को छलनी में डालकर बारीक छान लिया जाता है। इधर दूसरी तरफ चीनी का घोल भी तैयार हो चुका है और अब उसमें घी डाला जा रहा है। क्वांटिटी इतनी कि देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस मिठाई का स्वाद इतना रिच क्यों होता है। फिर बेसन का छना हुआ मिक्सचर भी इसी ड्रम में डालकर मशीन को ऑन कर दिया जाता है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल सके। करीब 5 मिनट की मिक्सिंग के दौरान दुकान वाले इसमें अपनी एक सीक्रेट चीज भी मिलाते हैं, जो इसे इसका ट्रेडमार्क ऑरेंज रंग देती है। बस इसके बाद शुरू होता है असली जादू मैसूर पाक बनने का सफर, जिसकी खुशबू ही आपको इसका दीवाना बना दे। साउथ इंडिया की मशहूर मिठाइयों की बात हो और मैसूर पाक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मात्रा में घी डालकर बनाई जाने वाली यह मिठाई आपको पहली नजर में हैरान कर सकती है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि सदियों पहले के राजा महाराजा हों या आज का आम इंसान, सभी इसके दीवाने हैं। आज हम न सिर्फ आपको मैसूर पाक बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं, बल्कि इसके पीछे छिपी दिलचस्प कहानी भी बताएंगे। तो अगर आप इस मिठाई को लेकर अभी तक अनजान हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, मजा आने वाला है। फिलहाल हम मौजूद हैं बेंगलोर की सबसे लोकप्रिय मैसूर पाक की दुकान पर, जहां अभी अभी एक नया बैच तैयार होना शुरू हुआ है। सबसे पहले इस बड़ी मशीन में भर भर कर चीनी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डालकर मशीन को चलाया जाता है ताकि चीनी और पानी अच्छे से मिक्स होते हुए नीचे से लगने वाली आंच पर पकते रहे। इसके बाद आता है इस मिठाई का सबसे जरूरी और सबसे शानदार इंग्रेडिएंट, देसी घी। एक एक करके 2 बड़े करस्तर भर घी इस विशाल ड्रम में खाली कर दिए जाते हैं और इतना घी सिर्फ एक बैच में ही खत्म हो जाता है। घी के बाद बारी आती है बेसन और थोड़ा सा मैदा मिलाकर बने मिक्सचर की, जिसमें लगभग 95% हिस्सा बेसन का ही होता है। इस मिश्रण को छलनी में डालकर बारीक छान लिया जाता है। इधर दूसरी तरफ चीनी का घोल भी तैयार हो चुका है और अब उसमें घी डाला जा रहा है। क्वांटिटी इतनी कि देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस मिठाई का स्वाद इतना रिच क्यों होता है। फिर बेसन का छना हुआ मिक्सचर भी इसी ड्रम में डालकर मशीन को ऑन कर दिया जाता है ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल सके। करीब 5 मिनट की मिक्सिंग के दौरान दुकान वाले इसमें अपनी एक सीक्रेट चीज भी मिलाते हैं, जो इसे इसका ट्रेडमार्क ऑरेंज रंग देती है। बस इसके बाद शुरू होता है असली जादू मैसूर पाक बनने का सफर, जिसकी खुशबू ही आपको इसका दीवाना बना दे।